पिछले वीडियो में हमने देखा कि फंक्शंस क्या होते हैं और कैसे इनको बनाया जाता है और फंक्शन का यूज़ क्या होता है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एक फंक्शन को पासिंग फंक्शन कैसे बनाया जा सकता है। तो ये फंक्शन की सीरीज़ में दूसरा फंक्शन का वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो जिसमें हमने सिंपल फंक्शन बनाया था और फंक्शन क्यों बनाते हैं और फंक्शन के बारे में सारी डिटेल उसमें हमने दी थी। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करेंगे तो हमें एक नया प्रोग्राम लेना है, न्यू फाइल जनरेट करनी है। नई फाइल ली और इस फाइल में ये लाइन जैसा कि हम हमेशा डिलीट रखते हैं, डिलीट कर देते हैं। तो फंक्शन में आपको हमने बताया था कि फंक्शन दो टाइप के होते हैं। एक तो बिल्ट इन फंक्शन होते हैं। जो बिल्ट इन फंक्शन होते हैं वो सॉफ्टवेयर बने बनाए फंक्शन होते हैं। जैसे यहाँ पर आप आर्डिनो के पास देख रहे हो, दो फंक्शन आपके पास में बने हुए हैं ऑलरेडी। तो सेटअप फंक्शन और लूप फंक्शन, जब आप आर्डिनो ओपन करते हो तो ये दो फंक्शन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन दूसरे टाइप के जो फंक्शन होते हैं जिसको हम लोग यूज़र डिफाइंड फंक्शन कहते हैं, जो नीड के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। अगर हमें उनकी ज़रूरत है तो हम उनको बनाते हैं, अदरवाइज नहीं बनाते हैं। तो फंक्शन कैसे बनाते थे वो हमने देखा था। तो आज हम उसी सीरीज़ में दूसरा वीडियो अपलोड करने वाले हैं जिसमें हम फंक्शन को पासिंग फंक्शन कैसे बनाना है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर लूप में हम बताना चाहते हैं कि एक फंक्शन हम बनाएंगे जिसका नाम होगा माई एज। तो पिछली बार भी हमने एज का फंक्शन बनाया था लेकिन वो एक सिंपल फंक्शन था। इस बार हम पासिंग फंक्शन बनाएंगे। तो यहाँ पर हम माई एज फंक्शन यूज़ करेंगे। तो ये रहा फंक्शन और इसको हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो ये फंक्शन नाम है माई एज नाम का एक फंक्शन है। तो अब इस फंक्शन के साथ क्या आ रहा है, तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जब कोई फंक्शन हम कॉल करते हैं इस लूप सेटअप में, यहाँ पर जहाँ पर मेन प्रोग्राम हमारा लिखा जाता है, तो वहाँ पर हम केवल फंक्शन को कॉल करते हैं। तो हमने आज क्या किया, सबसे पहले फंक्शन को कॉल कर लिया है। लेकिन ये फंक्शन करेगा क्या, अब फंक्शन हम क्रिएट करेंगे कि ये फंक्शन ये करेगा। तो हमने देखा था लास्ट वीडियो में कि फंक्शन कहाँ पर बनाते हैं। तो हम फंक्शन लूप जो फंक्शन है उसका जो बॉडी है, करली ब्रेस है, उसके नीचे जाते हैं और वहाँ पर फंक्शन हम क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर फिर से हम एक वॉइड टाइप का फंक्शन बनाएंगे। वॉइड ये टाइप है फंक्शन का, जैसे ऊपर देखिए वॉइड फंक्शन है, यहाँ पर है, यहाँ पर भी वॉइड फंक्शन है। ये वॉइड का मतलब होता है कि जो भी फंक्शन आप बनाने वाले हो वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करने वाला है। ठीक है, उसके अंदर जो भी टास्क है बस वही परफॉर्म होगा। राइट। तो यहाँ पर हम फिर से एक वॉइड फंक्शन बनाएंगे और इसका नाम लिखेंगे माई एज। ये एक फंक्शन का नाम होगा और फिर उसका पैरेंथेसिस लगाएंगे। ये जब आप फंक्शन बनाते हो तो पैरेंथेसिस आपको हमेशा लगाना होता है, जिससे पता चलता है सॉफ्टवेयर को कि ये आपका एक फंक्शन है। तो हमने अब हम इसके बॉडी को ओपन करेंगे, करली ब्रेस ओपन, और एंटर करेंगे करली ब्रेस क्लोज। वो अपने आप क्लोज हो गया जैसे ही आपने एंटर किया। तो अब ये इसकी बॉडी है, इस फंक्शन की ये बॉडी है। ठीक है, आप इस करली ब्रेस को नीचे भी रख सकते हो, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आप यहाँ रखना चाहो या फिर यहाँ रखना चाहो। तो इसकी बॉडी में जो आप लिखेंगे वो आपको लिखना है कुछ भी जो आप टास्क कराना चाहते हो। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सीरियल प्रिंट। हम सीरियल मॉनिटर को पहले ऑन कर लें सेटअप में जाके, सीरियल डॉट बिगिन, और यहाँ पर 9600 लिखेंगे। ये हमने इसलिए ऑन किया है सो दैट कि हमारा ये जो सीरियल मॉनिटर है जहाँ पर आउटपुट हम देखते हैं वो हम देख पाएँ। ये एक वैल्यू आ रही है पहले से, तो ये वैल्यू ना आए इसलिए हम नया प्रोग्राम अपना लोड करेंगे। प्रोग्राम को सेव भी करना है। प्रोग्राम को सेव कर दिया और नया प्रोग्राम जब अपलोड किया तो हम देखेंगे सीरियल मॉनिटर में, आप सीरियल मॉनिटर यहाँ से भी ओपन कर सकते हो। तो सीरियल मॉनिटर में अभी कुछ नहीं आ रहा। हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो भी हम फंक्शन में लिखें यहाँ पर हमें दिखे, इसलिए हमने ये सीरियल मॉनिटर को ऑन किया है, उसको सेटअप में जाके। और इसमें क्या प्रिंट हो, ये ऑन तो हो गया है, लेकिन ये प्रिंट क्या होगा इसमें तो हम बताएंगे फंक्शन में जाके। यहाँ लिखेंगे सीरियल डॉट प्रिंट, और क्या प्रिंट कराना चाहते हैं इसके अंदर हम लिखेंगे माई एज एंड माई एज इज
नहीं, इसके अंदर हम प्रिंट कराने जा रहे हैं एक वैल्यू, ए नाम की वैल्यू प्रिंट कराएंगे। तो ये ए क्या है अभी इसको नहीं पता है कि ए क्या है, ठीक है। तो हमने इसको सेमीकोलन तो लगा दिया पहले। अब ये जो प्रिंट होगा ये थोड़ी देर में प्रिंट हो, मतलब टाइम लेकर, ऐसा नहीं बस प्रिंट करना चालू कर दे और प्रिंट किए जा रहा है। तो हमने यहाँ पर एक टाइमिंग दे दी कि 1 सेकेंड बाद अगली लाइन प्रिंट करेगा। तो अभी हम अगर इसको यहाँ पर लाइन को चेंज करते हैं, हम अगर इस प्रोग्राम को अभी भेजेंगे तो ये प्रोग्राम अभी ये बोल रहा है कि इस प्रोग्राम में बग है। बग क्या है, इसको सारी चीज़ें पता है, आपने फंक्शन बना दिया, उसको फंक्शन भी पता है, लेकिन ये क्या है ए। तो ये ए जो है इसको नहीं समझ में आ रहा है। तो हम चलेंगे इस ए को एक वैल्यू दे देंगे। तो इस ए को क्या वैल्यू देंगे, वो हम देंगे यहाँ पर। इसकी जो फंक्शन बनाते हैं, पिछला फंक्शन में, सिंपल फंक्शन में हमने इसके पैरेंथेसिस के अंदर कुछ नहीं रखा था, लेकिन जब पासिंग फंक्शन बनाते हैं, पासिंग फंक्शन, तो इसकी पैरेंथेसिस के अंदर हमको एक वैल्यू डिक्लेयर करनी होती है, एक वेरिएबल बनाना होता है। तो हम बोलेंगे आई एन टी और वेरिएबल का नाम दे दिया कुछ भी, जैसे ए। तो अगर ए नाम दिया है तो यहाँ पर आपको ए ही लिखना होगा, अगर बी नाम दिया है तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम एक फंक्शन बना रहे हैं और उसके पैरेंथेसिस के अंदर एक पैरामीटर पास कर रहे हैं कि जो भी ए होगा, जो भी ए होगा वो यहाँ पर प्रिंट किया जाएगा। जब भी हम इसको फंक्शन को कॉल करेंगे तो ए की वैल्यू जो होगी वो प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ये ए वैल्यू है क्या अभी भी पता नहीं है। अगर इस प्रोग्राम को भेजेंगे तो प्रोग्राम तो मेरा देखिए डीबग हो गया, अभी भी सॉरी अभी डीबग नहीं हुआ है, बग आ रहा है क्या, यहाँ तो इसने समझ लिया। लेकिन ये कह रहा है कि जब आप इसके पैरेंथेसिस के अंदर कोई भी पैरामीटर देते हो, यहाँ पर जैसे हमने एक वेरिएबल दिया है, आप वेरिएबल की वीडियो देख लेना तो आपको वेरिएबल समझ में आ जाएगा। तो हमने इसके पैरेंथेसिस के अंदर एक वेरिएबल पास किया है, ठीक है, दिया हुआ है। तो अब ये वेरिएबल है क्या, इसमें ए की वैल्यू है क्या, जैसे माई एज है तो ए की वैल्यू हम यहाँ पर क्या लिखना चाहते हैं, तो एज ही लिखेंगे। तो क्या होगी एज, वो क्या करेंगे जब हम इसको पास करते हैं, मतलब इस फंक्शन को कॉल करते हैं, पास नहीं करते हैं, अभी पास नहीं कर रहे हैं, इस फंक्शन को जब हम कॉल कर रहे हैं ऊपर जाके मेन फंक्शन में, लूप फंक्शन में, ये तो हमने फंक्शन से बाहर बनाया है ना, ये फंक्शन जब भी बनाते हैं लूप फंक्शन से बाहर बनाते हैं। तो जब इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे, ये बिल्कुल ऐसे कॉल कर रहे हैं, तो सिंपल फंक्शन में हमने देखा था कि इसके पैरेंथेसिस में कुछ नहीं लिखते थे, बस फंक्शन का नाम लिखते थे और पैरेंथेसिस करके कॉल कराते थे। लेकिन क्योंकि ये पासिंग फंक्शन है, इसलिए हमें जब भी फंक्शन को कॉल कराएंगे तो फंक्शन को कॉल कराने के बाद में उसकी पैरेंथेसिस में ये वैल्यू देनी पड़ेगी कि क्या वैल्यू, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये ऐसा ही नहीं कि पैरेंथेसिस में कुछ नहीं है और ये कर रहा है, नहीं। तो पैरेंथेसिस में जो भी वैल्यू दी है, जैसे ए है तो ये ए वैल्यू क्या होगी, तो वो हम यहाँ पर बता देंगे। हम बोलेंगे किसी की एज 28 है, तो 28 की अगर एज है किसी की, तो हम इसको अगर पास सॉरी अपलोड करेंगे अपने आर्डिनो के बोर्ड पे, तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, फंक्शन काम कर रहा है बिना किसी बग के। तो हम एक बार सीरियल मॉनिटर को ऑन कर लेते हैं। सीरियल मॉनिटर जैसे ही हमने ऑन किया तो देखो यहाँ पर हमें वो वैल्यू मिलने लगी, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि ये फंक्शन हमने यहाँ पर बनाया था, इस फंक्शन के अंदर क्या क्या था, ये सारी चीज़ें थी कि कोई भी अगर अपनी वैल्यू देगा तो फिर वो वैल्यू ये शो कराएगा, ठीक है, वो इसके अंदर था। फंक्शन का नाम माई एज रखा था, लेकिन हमने ये कहा था कि उसके अंदर कोई भी वैल्यू होगी वो कोई चेंज कर सकता है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई फिक्स वैल्यू है, तो वो नीड के अकॉर्डिंग चेंज होगी। तो हमने क्या किया, उसके अंदर उसकी पैरेंथेसिस के अंदर एक वेरिएबल को पास कर दिया है, ये वेरिएबल। और ये वेरिएबल में क्या आएगा, तो जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे उस समय इसके अंदर जो भी वैल्यू इसकी पैरेंथेसिस में रखेंगे वो वैल्यू इसके अंदर पास हो जाएगी, जो आपने अपने फंक्शन बनाया है उसके अंदर उसके पैरेंथेसिस में पास हो जाएगी, ठीक है। इसी को पासिंग फंक्शन बोलते हैं, क्या कि जब आप उस फंक्शन को कॉल करेंगे, जैसे ये हमने फंक्शन एक बनाया है माई एज का, जब इस फंक्शन को आप यूज़ करेंगे कहीं पे, कॉल करेंगे उसको, तो उसको कॉल करते समय आपको उसकी पैरेंथेसिस में जो भी वैल्यू देनी है वो देंगे। जैसे ही वो वैल्यू देंगे तो क्योंकि आपने उसको बता रखा है बनाते समय कि कोई वैल्यू आपके पास आएगी, अभी हम बना रहे हैं, जब आप फंक्शन बना रहे हैं तो आपको नहीं पता था कि इसके अंदर इस फंक्शन में क्या वैल्यू हम यूज़ करने वाले हैं। तो हमने क्या कर दिया, एक एक ऑप्शन क्रिएट कर दिया
कि देखो अभी मेरे पास तो कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जब हम फंक्शन को यूज़ करेंगे उस समय पता नहीं क्या वैल्यू हमें यूज़ करनी होगी, तो चेंज हो सकती है वैल्यू, तो हमने इसलिए पासिंग फंक्शन बनाया। तो जब भी हम उस फंक्शन को दोबारा से यूज़ करेंगे अपने प्रोग्राम में, उस समय जो भी वैल्यू यहाँ डाल देंगे वो वैल्यू हमारी यहाँ पर शो होने लगेगी। ठीक है, तो इसीलिए इसको पासिंग फंक्शन बोलते हैं कि ये जो वैल्यू है ये पास कर रहा है यहाँ पर इसके पैरेंथेसिस में। इस फंक्शन के अंदर जो वैल्यू हमने दी वो वैल्यू पास हो रही है इस पैरेंथेसिस में, इस जगह पर। ठीक है, अब क्योंकि उसको पता चल गया कि ए क्या है, क्योंकि ये पैरेंथेसिस में था, ये भी पैरेंथेसिस में है, तो ये पैरेंथेसिस की वैल्यू ऐसे पास हो गई। अब ये पास हो गई तो ये ए की वैल्यू जो भी थी उसने सीरियल मॉनिटर ने शो कर दी। अब यहाँ पर अगर सीरियल मॉनिटर को हम देख रहे हैं कि सीरियल मॉनिटर ये 28 पास कर रहा है, तो ये इसलिए कर रहा है क्योंकि हम जब अपने फंक्शन को यूज़ कर रहे थे तब हमने ये वैल्यू दी थी, लेकिन हम चाहते हैं कि किसी की वैल्यू चेंज हो गई, तो हमने उस फंक्शन को यूज़ किया और बोला इसकी वैल्यू जो है वो 30 है, इसकी एज। तो अब हमें कुछ नहीं करना है, बस उस फंक्शन का नाम लिखना है, उसकी पैरेंथेसिस में वो वैल्यू पास कर देनी है। तो वो वैल्यू यहाँ पर पास कर देगा और जो भी वैल्यू होगी वो हमें यहाँ पर शो होने लगेगी। तो हम देख लेते हैं अपने आर्डिनो की बोर्ड पर कि मॉनिटर क्या दिखा रहा है। तो मॉनिटर हमारा वही वैल्यू दिखा रहा है जो हमने वैल्यू दी थी। जैसे ही वो वैल्यू दी उसने ये पास कर दी और पास करने के बाद इसने शो कर दी। तो ये जो वैल्यू पासिंग वाला सिस्टम है, तो वैल्यू ऊपर से नीचे की तरफ पास हो रही है, याद रखना। ठीक है, हम एक फंक्शन देखेंगे जिसमें ये वैल्यू नीचे से ऊपर की पास होगी। ये डायरेक्शन क्या है, अप टू डाउन है। अभी हम एक वीडियो में देखेंगे डाउन टू अप कैसे वैल्यू को पास किया जाता है। ठीक है, तो ये पासिंग फंक्शन में आता है, चाहे वो अप टू डाउन हो चाहे डाउन टू अप हो। तो ये वाला जो तरीका है हमारा अप टू डाउन वाला पासिंग फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐसे यूज़ कर लेते हैं। अब हम चाहते हैं इसको दोबारा से यूज़ करें, तो आप अगर इसको दोबारा से यूज़ करते हो तो हमने इसी को कॉपी किया और कंट्रोल भी प्रेस कर लिया। आप कितनी बार भी इसका यूज़ कर सकते हो इस फंक्शन का। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस बार वैल्यू हम जो देने वाले हैं वो वैल्यू हम देने वाले हैं 35। ठीक है, तो अब इस प्रोग्राम को भेज देंगे। तो जैसे हमने इस प्रोग्राम को भेजा, अब हम सीरियल मॉनिटर को चेक कर रहे हैं, तो अभी वैल्यू 30 आ रही थी, फिर देखिए 35 और 30 ये दोनों आने लगी अल्टरनेटिवली। एक बार 30 आ रही है, एक बार 35 आ रही है। क्यों? क्योंकि एक फंक्शन जब हमने पहली बार कॉल किया था तो हमारी वैल्यू जो थी वहाँ पर 30 थी, तो ये वैल्यू पास होकर के इसके अंदर आ गई पैरेंथेसिस में और वही इसने शो कर दिया। ठीक है, फिर जब दूसरी बार हमने ये यूज़ किया तो दूसरी बार में इसके अंदर जो वैल्यू थी वो 35 थी, ये वैल्यू पास हुई इसके अंदर और उसको इसने शो कर दिया। ठीक है, अगर हम इसको तीसरी बार फंक्शन को कहीं यूज़ करेंगे अपने किसी प्रोग्राम में किसी भी जगह पर, तो इसमें वैल्यू अगर कोई चेंज होगी फॉर 60 कर दी हमने, तो अब ये प्रोग्राम जब अपने आर्डिनो पर भेजेंगे तो आप देखोगे कि अब ये 3 वैल्यू आपको देगा। जैसे पहले 30 दी, फिर 35 दी, फिर 60 देगा। फिर क्योंकि ये लूप फंक्शन के अंदर है तो ये लूप घूमता रहता है ऐसा, ये यहाँ पर तो ऐसा घूमता रहेगा, तो बार बार 60 के बाद ये फिर से इसमें पहुँचेगा और फिर से 35 60 फिर ये ऊपर पहुँचेगा। तो ये तो लूप फंक्शन की वजह से हो रहा है क्योंकि हमने इस फंक्शन के अंदर ये फंक्शन अपना रखा हुआ है। राइट, तो ये हमारा बिल्ट इन फंक्शन हो गया, सेटअप भी बिल्ट इन फंक्शन हो गया क्योंकि ये सॉफ्टवेयर दे रहा है। लेकिन ये फंक्शन जो है ये फंक्शन हमने बनाया है, और ये किस टाइप का फंक्शन बना, ये वॉइड टाइप का फंक्शन है। ये कोई वैल्यू हमें रिटर्न करके नहीं देगा, बस हमने जो वैल्यू दी इसको उस वैल्यू को ये पास कर रहा है इस यहाँ पर, और वही हमें शो कर रहा है सीरियल मॉनिटर पर। ठीक है, जबकि हमने सिंपल फंक्शन देखा था तो उसमें यहाँ पर कोई वैल्यू पास नहीं की गई थी इस जगह पर। तो यहाँ पर अगर कोई वैल्यू हमने यहाँ पर वेरिएबल नहीं बनाया है इसकी पैरेंथेसिस में, तो फिर जब हम ये कॉल कर रहे थे तो यहाँ पर भी कोई वैल्यू हमें नहीं लिखनी होती थी। तो ये पिछली वीडियो में था, आप देखना। ठीक है, ऐसे करके यूज़ कर रहे थे। तो ये हमारा जो फंक्शन था वो पासिंग फंक्शन था। नेक्स्ट वीडियो में हम रिटर्न फंक्शन को देखेंगे कि रिटर्न फंक्शन कैसे काम करता है, तो वो भी एक टाइप है फंक्शन का। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना, और अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट भी करना। थैंक यू।